लक्ष्मणराव कुलकर्णी रत्नपारखी जी माधव राव देशपांडे जी के मामा थे। वह भी शिरडी में ही रहते थे और एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। वह छुआछूत और धार्मिक संस्कारों के नियमों का पालन बहुत सख्ती से करते थे और गांव में लक्ष्मण मामा के नाम से जाने जाते थे। वह वतंदर कुलकर्णी और शिरडी के ग्राम जोशी थे, जबकि एक और बाबा के सभी भक्त उनके चमत्कारों का अनुभव कर रहे थे। लक्ष्मणराव जी ने ऐसी चीजों से दूरी बनाए रखी। उन्हें न ही केवल बाबा पर अविश्वास था, बल्कि वह बाबा के बहुत कट्टर विरोधी भी थे। एक बेवकूफ व्यक्ति की खराब संगत और खराब आदतों के शिकार होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा इंसान केवल अपने अहंकार में ही होता है और केवल अपने आप में ही विश्वास रख सकता है। धीरे धीरे वह सोचने लगता है कि वह भगवान से बड़ा है। ऐसे व्यक्ति को उचित मार्ग में लाने के लिए भगवान उन्हें कुछ परेशानियां देते हैं और वह व्यक्ति अपने होश में वापस आना शुरू कर देता है। तब सर्वशक्तिमान अपनी आंतरिक आत्मा में प्रवेश करते हैं और उसे बचाते हैं। लक्ष्मणराव जी के साथ भी यही हुआ। इस अहंकारी व्यक्ति को एक खतरनाक और लाइलाज बीमारी हो गई। उन्हें विभिन्न उपचारों के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ और वे अनेक कष्ट पा रहे थे। आखिरकार अंतिम उपाय के रूप में वह बाबा की मस्जिद में आए। बाबा ने उन्हें शांत आंखों से देखा, लक्ष्मणराव जी के शरीर पर अपना हाथ फेरा और कहा, जाओ, अल्लाह सब ठीक करेगा। लक्ष्मणराव जी ने जब से मस्जिद में कदम रखा था तभी से उनमें एक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ और अब उनके ऊपर बाबा का आशीर्वाद भी था। उसी समय से वह बाबा के भक्त बन गए। एक अन्य अवसर पर बाबा ने लक्ष्मणराव जी की परीक्षा ली। बप्पाजी लक्ष्मणराव का एकमात्र बेटा था। जब वह छोटा था उसे कुछ असाध्य रोग हो गया, लेकिन अब लक्ष्मणराव जी को बाबा पर पूर्ण विश्वास था। इसीलिए अन्य औषधि उपचार के साथ हर रोज वह बाबा के हाथों से उदी लाकर बाप्पाजी को पानी में घोलकर देने लगे। हालांकि एक समय ऐसा आया जब लोगों को लगा कि बाप्पाजी अब नहीं बचेगा। लक्ष्मणराव जी मस्जिद की ओर दौड़े कर गए और बाबा के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, बाबा, मेरे बेटे को बचाओ। कि मेरे भगवान, मैं आपके शरण में आया हूँ। लेकिन अचानक बाबा उस पर चिल्लाए, दूर हो जाओ, और उन्हें गालियां देने लगे। लक्ष्मणराव जी भयभीत हो गए। वह बाबा के अजीब व्यवहार को समझने में असमर्थ थे। वास्तव में अब लक्ष्मणराव जी बाबा में विश्वास करने लगे थे, मगर उनके पुराने दोष पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। उनका कुछ अहंकार अभी भी शेष था। कुछ प्रश्न और संदेह अभी भी उनके मन में बार बार पनप रहे थे। भारी मन से लक्ष्मणराव घर लौट आए और कुछ समय बाद बाबा अपनी जगह से उठकर मस्जिद की सीढ़ी से उतरकर सीधे लक्ष्मणराव जी के घर गए। उन्होंने प्यार और स्नेह के साथ बप्पाजी के शरीर पर अपना हाथ फेरा और तुरंत ही वापस लौट कर आए। उस क्षण से बाप्पाजी को राहत मिलने लगी। अब लक्ष्मणराव जी को विश्वास हो गया कि बाबा भगवान के अवतार हैं। उन्होंने फैसला कर लिया कि अपने हर काम में वह बाबा को याद करेंगे। हर सुबह लक्ष्मणराव जी स्नान संध्या के नियमों को पूरा करके बाबा के दर्शन का लाभ उठाने के लिए मस्जिद में जाया करते थे। वहां जाकर बाबा के पैर धोकर, तिलक लगाकर, फूलों और तुलसी के पत्तों को चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य और दक्षिणा देते थे। इसके बाद स्वयं को बाबा के चरणों में समर्पित करते और उनका आशीर्वाद लेते थे। फिर वह प्रस्तुत लोगों में प्रसाद बांटते थे। उसके बाद वह गांव के अन्य देवी और देवताओं की पूजा करते थे। यह उनकी दैनिक दिनचर्या थी और उन्होंने इसका अंत तक पालन किया। उन्होंने महान भक्ति के साथ बाबा की सेवा की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।